Hello dear students, welcome in our online school. I am Pradnya Popte and today we are going to learn be a good speaker. Speaker means वक्ता, जिसे हिंदी में हम वक्ता भी बोल सकते हैं, मीन्स बोलने वाला व्यक्ति। तो चलिए सीखते हैं कि अच्छा स्पीकर कैसे होना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। Some people are good speakers means कुछ लोग अच्छे स्पीकर्स रहते हैं, कुछ लोग अच्छे स्पीकर्स होते हैं। Some are shy और कुछ शर्मीले टाइप के होते हैं। Shy means शर्माना, तो some are shy, कुछ शर्मीले टाइप के होते हैं। Some speaks easily with their friends, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम इजीली अच्छे से नॉर्मल से बात कर सकते हैं। एंड रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स के साथ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फ्रेंड के साथ रिलेटिव्स के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं और नॉर्मली बात कर सकते हैं। बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स बहुत सारे लोग जो आपको सुनने वाले हैं और उन सब में आपको बोलना है, आपको स्पीकर बनना है, तो वहाँ पे आप एकदम नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप ही नहीं, जो भी ऐसे कुछ लोग होते हैं समाज में जो रिलेटिव्स के सामने अच्छे से बोल सकते हैं, बट जब बहुत सारे ऑडियंस हो, आपको सुनने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो, तो उस टाइम पे वो नर्वस हो जाते हैं। What about you? आप किस में से हो? आप अच्छे स्पीकर हो, या फिर आप शर्मीले टाइप के हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ तो बात अच्छे से कर सकते हो, पर जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपको सुनने वाली है तो आप नर्वस होते हो। आप किस टाइप के स्पीकर हो, यह आपको अब तय करना है, आपको अब डिसाइड करना है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बोलने में सक्षम बने, या आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे तो ही जो लिसनर है वो अपनी बात, हमारी बात अच्छे से सुन पाएगा और समझ पाएगा। इसीलिए अच्छा स्पीकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। और अगर आपने अपने मन में ठान ली कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन हमें अपने मन में ये तय करना है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस के सामने अच्छे से अपनी बात रख पाना ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ही हम अच्छे से बोल पाएंगे और अपना मुद्दा है वो अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है, रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। जब आप बोलते हो तो ये कुछ बातें दी है राइटर ने जो आपको रिमेंबर करनी है, याद रखनी है। तो ये बातें आपको हेल्प कर सकती है कि अच्छा स्पीकर बनने में। ठीक है, स्पीक क्लियरली, आपको बोलना एकदम क्लियरली है, अच्छे से बोलना है क्लियरली। ठीक है, डोंट मम्बल, और आपको ऐसे तुतलाना नहीं है, अच्छे से क्लियरली आपको अपनी बात रखनी है। लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम, और जब आप किसी के साथ बात करते हो तो उस पर्सन की तरफ आपको देखना है, और पर्सन की तरफ देखकर आपको अपनी बात उनको समझानी है, और उनको देखते हुए, लोगों को देखते हुए आपको अपनी बात रखनी है या बोलना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट। आपको एकदम बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं बोलना है। लाउड मीन्स बहुत ज़ोर ज़ोर से या बहुत लाउडली आपको बोलना नहीं है। और
टू सॉफ्ट, और बहुत ज़्यादा नाजुकता से, कोमलता से और एकदम हल्के से भी आपको बोलना नहीं है। एकदम आपको नॉर्मली बात करनी है, जैसे कि आप हमेशा करते हो वैसे ही अगर आप बात रखोगे तो लिसनर आपको अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा लाउडली बोलोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, और आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोलोगे, एकदम धीरे से बोलोगे तो वो भी लिसनर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप जैसे नॉर्मल बात करते हो वैसे ही लोगों के सामने आपको बात करनी है। ये गुड स्पीकर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टू फास्ट और टू स्लो, और आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो फिर वो भी समझ में नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा स्लो बोलेंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएंगे और उनको आपके साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट। आपको एकदम पोलाइटली मीन्स विनम्रता से, पोलाइट मीन्स विनम्र, आपको एकदम विनम्रता से बात करनी है। एंड बी प्लीजेंट, और एकदम शांति से बात करनी है। प्लीजेंट मीन्स शांति से। तो आपको एकदम पोलाइट होना है, विनम्र होना है और एकदम शांत रहना है, और बाद में ही अपनी बात ऑडियंस के सामने रखनी है। तो यही ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, ठीक है। देन गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग एंड इंटरेस्ट्स, और आप जो भी अपनी बात रख रहे हो लिसनर के सामने या ऑडियंस के सामने, या जो भी आप अपने विचार, थॉट मीन्स विचार, जो भी आप अपने विचार रख रहे हो वो आपको पूरी फीलिंग्स के साथ रखने हैं और इंटरेस्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना है और बोलते ही जाना है, ऐसा नहीं। जो भी आप बोलोगे वो पूरे फीलिंग और इंटरेस्ट के साथ बोलोगे तो ही सुनने वाला लिसनर अच्छे से सुन पाएगा। नहीं तो आप सिर्फ बोलते जाओगे तो सुनने वालों को आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी आप बोलोगे वो पूरे फीलिंग्स के साथ और इंटरेस्ट के साथ आपको बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। व्हेन यू टेक अ पार्ट इन डिस्कशन, जब आप डिस्कशन में पार्ट लेते हो तो आपको क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। डिस्कशन मीन्स विचार विमर्श, जिसमें आप हिस्सा ले रहे हो तो आपको क्या करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। डोंट कीप टेकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक। मीन्स डोंट कीप टेकिंग ऑल द टाइम मीन्स आपको ही सारा समय नहीं लेना है बोलने के लिए, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। लेट अदर स्पीक, और आपको दूसरों को भी बोलने का मौका देना है, क्योंकि डिस्कशन में सिर्फ आप अकेले बोलने वाले नहीं रहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब 2-4 लोग और होते हैं या बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उनको भी आपको बोलने का मौका देना है, पहली बात, ठीक है। देन नेक्स्ट, शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। फिर आपको दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है वो पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनना है, और बहुत अच्छे से सुनना है, केयरफुली सुनना है, ठीक है। देन व्हेन यू एग्री विथ अदर्स और लाइक देयर आइडियाज, डू टेल देम दैट। अगर आपको आप किसी के बातों से सहमत हो, आपको किसी का मुद्दा अच्छा लगे और आप उससे एग्री हो, तो वो आपको बताना है उनको कि ये आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी बातों से मैं बहुत बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसे आपको बताना है। तो ही दूसरों को जो आपके साथ डिस्कशन में शामिल है उनको अच्छा लगेगा और वो भी आपकी बात अच्छे से सुन पाएंगे। नहीं तो आप इस तरह से करोगे तो उनको भी आपको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा और आपकी बातें सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आप किसी की बातों से सहमत होते हो, आपको वो बात अच्छी लगती है, तो वो उनको आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट,
डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स। अब आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आती होंगी जब बातें करते हो तो आती है आइडिया। तो जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आते हैं, जब आप फ्रेंड्स के साथ बोलते हो, बातें करते हो, तो वो भी आपके आइडियाज़ फ्रेंड्स को बतानी है। जब आप डिस्कशन कर रहे होते हो तब वो आपके मन में ही नहीं रखनी है, सबके साथ वो शेयर करनी है एंड उन आइडियाज़ दूसरों को भी देनी है। जो भी आपके विचार है, आइडियाज़ है, वो आपको बतानी है, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। और अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आपको वो कुछ समझ में नहीं आया तो वो उनको एकदम विनम्रता से पूछना है, एकदम पोलाइटली पूछना है कि मुझे आपका ये मुद्दा समझ में नहीं आया, ये मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, ऐसे। और एकदम आप रूडली बोलेंगे मुझे ये आपका समझ में नहीं आया, तो उनको आपको वो बात रिपीट करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा डिस्कशन में पोलाइटली ही बोलना है, ठीक है। देन यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, when you disagree with someone, or when you seek explanation and give them। when you want to interrupt someone, जब कोई बातें कर रहा हो, अपने बातें रख रहा हो आपके सामने और आपको वो बातें ठीक नहीं लगी हो, आपको वो मतलब आपके हिसाब से वो बात गलत हो, तो आपको बीच में कुछ बोलना है तो आपको फिर टाइम देना है। और उस टाइम में आपको पोलाइटली, व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन मीन्स जब आप एग्री नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, तो और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन, या फिर आप उस एक्सप्लेनेशन से आप अब बोर होने लगे हो, तो उनको टाइम देना है और उनको पोलाइटली ही समझाना है कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, मतलब ऐसी बात ठीक नहीं है, आपके जो मन में है वो आप उनको बताना है, लेकिन पोलाइटली ही, रूडली नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, जब आपको स्पीच देनी है। अब आपके स्कूल में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते होंगे, जैसे कि गांधी जयंती और शिक्षक दिन। उस टाइम पे अगर आपको स्पीच देना है तो फिर आपको क्या क्या करना है, चलिए देखते हैं। प्लान योर स्पीच इन एडवांस। अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करनी है, अच्छे से प्रिपेयर होना है कि आपको किस तरह से स्पीच देनी है। देन नोट द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स है वो पहले ही नोट करके रखने हैं। एंड अरेंज दे प्रॉपरली, और जो भी पॉइंट्स है उनको अच्छे से प्रॉपरली अरेंज करने है, सेट करके रखना है, एक मुद्दे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। देन रिहर्सल्स द स्पीच इन यूर माइंड, और अपने माइंड में रिहर्सल करनी है कि मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसे बोलूँगी, इस तरह से। देन एंड गो अहेड, और आगे जाना है। सबसे पहले आपको अगर स्पीच देनी है तो क्या क्या करना है, सबसे पहले प्लान करना है अच्छे से अपने माइंड में। देन पॉइंट्स है वो नोट करने हैं और उन्हें प्रॉपरली अरेंज करने हैं, और अपने मन में रिहर्सल्स करना है। या फिर एक बात बता दूँ, अगर आपके घर में कोई नहीं रहा तो फिर आईने के सामने जाना है और अच्छे से प्रॉपरली बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप बहुत अच्छे से स्पीकर बन जाओगे, ठीक है। और इस तरह से ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।